हेलो दोस्तों, ई गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप 2 के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और ये जो सेक्शन है ना दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये जो टाइप है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है। आप अगर स्कूल का भी एग्ज़ाम देंगे ना तो उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के पैटर्न को कहते हैं कि सबसे पहले आपसे कहेगा कि 2 नंबर का एचसीएफ निकालें और उसके बाद उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करवाएगा। तो एक एक कर कर हम लोग इस पे बेस्ड 7 से 8 प्रॉब्लम करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के पैटर्न के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग का कंसंट्रेशन खासकर इस पैटर्न और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे आपको पूरा फोकस करना होगा और जितना हो सके ना इस पैटर्न के सवाल को जहाँ से मिले आप खूब प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं हम लोग कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1651 एंड 2032। इसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ पे देख रहे हैं ना 2 वेरिएबल है m और एक है n। तो इसी को कहेंगे कि ये जो आपका जो सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन है इसको कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हेयर हम लोग लिखेंगे कि जो बड़ा नंबर होता है वो मेरा डिविडेंड होता है, जैसा कि आपने पिछले क्लास में टाइप 1 में पढ़ा था एचसीएफ निकालना। तो फर्स्ट हम लोग एचसीएफ ही निकालेंगे। 2032 ये ग्रेटर है 1651 से। अब आप लोग यहाँ से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2032 को डिवाइड करेंगे 1651, तो एक बार में ही जाएगा 1651। अब सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 1 गया 1, 13 में से अगर 5 को घटाएंगे ना तो क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया तो कितना आया 3। अब आप लिखिए इसको बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम वी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू, तो स्टेप 1 में 2032 डिवाइजर इंटू कोसेंट 1651 इंटू 1 और रिमाइंडर आपका था 381। अब क्या करेंगे कि आराम से फिर इसको उठाएंगे और यहाँ पे डिविडेंड बनाएंगे 1651 को। आप देख रहे हैं कि अगर 3 इसको 400 कंसीडर करें समथिंग अप्रॉक्स, तो अगर 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1600 के करीब पहुँच जाएंगे। तो एक बार चेक भी कर लीजिए कि अगर 381 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4, 8 4 जा 32 और 4 3 जा 12 और 12 और 3 जोड़े तो कितना आया। तो हम लोग कहेंगे कि 4 बार में 1524 गया। रिमाइंडर लिखिए, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 2 गया 2, अब यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1 और ये कैंसिल हुआ। अब इस प्रोसेस को आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2 में। डिविडेंड इस केस में है, ये मेरा जो यहाँ पे डिवाइज़र है यही तो डिविडेंड बनता है। तो 1651 डिविडेंड बराबर डिवाइज़र, तो डिवाइज़र कितना है 381 इंटू कोसेंट कितना है 4 और रिमाइंडर कितना है 127। अब आगे बढ़िए, इस 381 को यहाँ पे ले आइए, 381 को यहाँ पे लाएंगे। अब अगर देखें तो अगर 3 बार में ले जाते हैं तो लगभग 36 के करीब पहुँचेंगे। देखिए चेक करके, तो 7 3 जा 21 और 12 3 जा 36 और 2 कितना आ गया फ्रेंड 381। तो आप देख रहे हैं कि 3 बार में पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये आपका स्टेप हो गया स्टेप नंबर 3। डिविडेंड इज इक्वल टू, इसको उतारिए यहाँ पे 381, डिवाइजर कितना है 127, कोसेंट इस केस में कितना है 3 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस केस में आपका अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तो आपका जो लास्ट स्टेप होता है, जो लास्ट डिवाइज़र होता है, वही दरअसल आपका एचसीएफ होता था। तो इस केस में आप देखिए यहाँ पे जो मेरा डिवाइज़र है वो है 127, तो हमारा एचसीएफ भी कितना होगा 127। आप या तो यहाँ से देख ले या तो आप यहाँ से देख लें।
तो हम कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF किसका किसका था फ्रेंड, 1651, 2032 इज कितना आया 127। ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक तो सारे बच्चे लगभग पहुँच जाते हैं और सारे बच्चे लगभग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि जो हमारा HCF आया ना उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग को है ना देखना है। 1 मिनट के लिए तब तक आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया होगा। अब हम लोग को करना है क्या कि ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हुआ और ये मेरा इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। जो मेरा जहाँ पे जिस केस में जिस इक्वेशन में मेरा रिमाइंडर 0 आया ना उस स्टेप को लास्ट स्टेप को आपको ड्रॉप कर देना है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, आपका जिस केस में रिमाइंडर 0 आया है ना, इस केस में 0 आया, इस स्टेप को आप नेगलेक्ट करेंगे, इससे जस्ट ऊपर का स्टेप उठाएंगे और इसको लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी है। आइए इसको लिखेंगे पहले 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि रिमाइंडर हमको पूरा काम किस पे करना है, रिमाइंडर पे करना है। तो आप इस केस में रिमाइंडर कितना है 127, आप रिमाइंडर को एक तरफ रखें, बाकी सारे टर्म को एक तरफ रखें। तो होगा क्या चीज़, और करके अगर हम लोग लिखना चाहें तो 127 इज इक्वल टू, यही मेरा था HCF, आपका इसी HCF को ना एक्सप्रेस करना था इस फॉर्म में। तो आपका HCF यहाँ पे 127 आया है, ये 127 को यहाँ लिखें, बाकी सबको इधर लाएंगे। तो इधर तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, अब ये 381 को एक टर्म समझेंगे और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 381 इंटू 4। अब देखिए आपको 1651 चाहिए था, 1651 आ गया, 381 चाहिए क्या, हम कहेंगे नहीं सर नहीं चाहिए, 381 को आपको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए अब क्या करेंगे वो देखिए, और करके लिखते चले, 1651 लिखा, 381, अब 381 देखिए रिमाइंडर के रूप में कहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन से 381 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2032, और ये पूरा इंटायर टर्म इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो अब इसके जगह हम लिखने जा रहे हैं 2032 माइनस 1651 इंटू 1, और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन कितना से था 4 से था, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। याद रखिएगा कभी भी आप इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख देंगे, अगर मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो वो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा। अब आराम से देखिए और करके 127 इज इक्वल टू 1651 माइनस, अब इस 4 का एक बार इस बार में गुना और एक बार इससे गुना कीजिए। तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 2032 इंटू 4 हुआ, और माइनस ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा फ्रेंड, प्लस कर देगा ना ब्रैकेट खोलने के बाद। अब आप क्या करेंगे, इस 1651 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये तो ऐसे लिखाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, ये जो बाहर में 4 था ना इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई और एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा करने से क्या हुआ, अब आप देखिए कि हमको 1651 चाहिए था, हमको 1651 चाहिए था, दिख रहा है यहाँ भी 1651 दिख रहा है, और 2032 दिख रहा है, तो आपका 2032 भी दिख रहा है। तो आप हमको एक बात बताइए ध्यान से, 165 यहाँ एक बार है और 1651 यहाँ पे 4 बार है, तो टोटल कितने बार हुआ, तो हम कहेंगे 1651 इंटू कितना बोल देंगे 5 बार, और माइनस 2032 इंटू कितना है 4। अब जो आपका जो एक्सप्रेशन है उससे कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग विथ गिवन एक्सप्रेशन, तो क्या था मेरा एक्सप्रेशन 1651 m प्लस 2032 n, ये बराबर लिखेंगे। जो हमारा एक्सप्रेशन आया है क्या आया है 1651 इंटू 5 और माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ, लेकिन हमको तो प्लस चाहिए तो आप यहाँ प्लस कर दीजिए, और 2032 इंटू में हम क्या कहेंगे यहाँ पे माइनस का 4 कह देंगे। तो अगर आप इसको इस दिए हुए क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कीजिएगा तो 1651 की जगह 1651 है, m की जगह पे क्या है
पॉजिटिव का 5 ना, तो देयरफॉर यहाँ से आप कह सकते हैं कि m का वैल्यू +5 हुआ, और जब आप n वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो n के जगह पे आप क्या देख रहे हैं -4, और यही इस सवाल का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है ना। अगर आपको एग्ज़ाम में मान लीजिए कहता कि m और n का वैल्यू निकालिए, तो हमने ये भी सिखा दिया आपको कि किस तरह से m और n का वैल्यू निकालेंगे। और बस अभी इस फिलहाल इस क्वेश्चन में कह रहा था बस क्या चीज़ ना कि इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन HCF जो आया ना आपका, ये जो HCF आया है, इसको इस फॉर्म पे आप एक्सप्रेस करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इसी टाइप 2 पे तरह तरह से क्वेश्चन को क्या लैंग्वेज चेंज करेंगे, और यही होता है एग्ज़ाम में भी कि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है और लड़का लोग फंस जाता है। दरअसल अभी आपको जो लगातार 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे ना, उसमें हर क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा तो नहीं समझ में आता है लोगों को, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लैंग्वेज ट्विस्ट करे, कुछ भी करे, है ना, मैं आपको इस लेवल तक आपको नॉलेज दे दूंगा ना कि क्वेश्चन बोर्ड वाला कितना भी चेंज कर ले, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट जो एक बार मैंने आपके साथ बिल्डअप कर दिया ना, तो वो चेंज नहीं होगा। मेरा कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। आप बस लैंग्वेज देखिए, सवाल है उसी पैटर्न पे, टाइप 2 पे ही, ठीक है ना, बस लैंग्वेज चेंज किया। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो क्या है, इफ़ D इज़ द HCF ऑफ 231 एंड 396, मतलब 231 और 396 दो पॉजिटिव नंबर है, उसका HCF को रिप्रेजेंट कर रहा है D से, और D का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए D बराबर 231x + 396y है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। तो लीनियर एक्सप्रेशन है x और y में, सेम पैटर्न का सवाल है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x और y का भी वैल्यू निकालना है, और ये जो D है ना, ये D का वैल्यू क्या है वो भी निकालना है, और D क्या है HCF, तो आपको HCF भी निकालना है और साथ साथ में x और y का वैल्यू भी निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 396, आपने लिखा है 396 इज ग्रेटर देन 231। अब आप इधर डिवीज़न का प्रोसेस करेंगे, तो 231 से आप डिवाइड कीजिए 396 में, तो आप कहेंगे एक बार में जा रहा है, हाँ 231, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 जाएगा 6, और 3 में से 2 गया तो 1। अब इस प्रोसेस को आप यहाँ लिखिए, बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। आइए, तो 396 इज इक्वल टू 231 इंटू 1 प्लस का रिमाइंडर, ये पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है ना। ये आप स्टेप 1 भी कह सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, वापस से इस 231 को यहाँ उतारिए, 231 और एक बार में ले जाएंगे आप तो आएगा 165, घटाइए 11 में से 5 गया 6, 12 में से 6 जाएगा तो भी 6, और ये तो कैंसिल हो गया। आप स्टेप 2 में लिखेंगे, ये बन जाएगा मेरा वापस से डिविडेंड 231 इज इक्वल टू, डिवाइजर देखिए यहाँ पे क्या है 165, कोसेंट कितना है वहाँ पे 1, और रिमाइंडर इस केस में कितना है 66। ये आपका बन गया इक्वेशन 2। अब वापस से 165 को यहाँ लिखिए। अगर आप इसको 2 बार में ले जाते हैं तो 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, फिर 6 2 ज़ा 12 और 1 13, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और ये कैंसिल हो गया। तो अब आपका स्टेप 3 लिखाया, वापस इसको यहाँ खींच के लाइए 165, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, तो 66 इंटू 2 प्लस का 33, ये कौन सा हो गया आपका इक्वेशन 3। और लास्ट में जब 66 को यहाँ पे ला के रखिए तो आप देख रहे हैं कि 2 बार में 66 कैंसिल हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपका स्टेप 4 आपका लास्ट स्टेप हुआ। इसको उठा के यहाँ लाइए, 66 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 33 इंटू कोसेंट और रिमाइंडर क्या चीज़ 0, ये हो गया आपका लास्ट स्टेप। और मैंने कहा था कि जो लास्ट स्टेप जैसे ही आपका था जहाँ रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइजर ही आपका क्या होता है HCF होता है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF किसका 231, 396 इज 33। ये आपका पहला पार्ट का सॉल्यूशन हुआ।
अब ये जो HCF आया ना 33, इसको आपको एक्सप्रेस करना है लीनियर फॉर्म में। अब ये 33 देखिए, ये जो आपका HCF 33 है रिमाइंडर के रूप में कहाँ है? क्या इस इक्वेशन में है? नहीं सर। क्या इस इक्वेशन में है? तो हाँ, रिमाइंडर, ये जितना भी राइट साइड लिखा रहता है ये तो मेरा रिमाइंडर होता है। तो आप जहाँ HCF आया ना, आप आराम से देखिए कि मेरा रिमाइंडर के रूप में HCF का कौन से इक्वेशन में प्रेजेंट है। क्या फर्स्ट में है? नहीं। क्या सेकंड में है? नहीं। क्या थर्ड में है? तो हाँ। तो इसी को शॉर्ट में बोला मैंने कि जो भी आपका लास्ट रिमाइंडर आएगा उस स्टेप को छोड़ के जस्ट ऊपर वाला लीजिए और देखिए कि ये HCF 33 यहाँ है ना, इस 33 को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव। आइए थर्ड की बात करते हैं। 33 को एक तरफ रख दिए, ठीक है ना, और ये ऑलरेडी इधर पॉजिटिव था 165। अब ये 66 इंटू 2 प्लस में है, जब इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ये हुआ। अब देखिए आपको जो एक्सप्रेस करना है उसमें चाहिए 231 और 396, लेकिन अभी ना हम 231 लाए ना ही 396, इसका मतलब इसको एलिमिनेट करना होगा। अब आप ये देखिए कि 165 रिमाइंडर के रूप में कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर 165 का वैल्यू निकालेंगे तो इधर तो ऑलरेडी 396 पॉजिटिव में है, जब ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो आप इसको आराम से लिखिए, 165 के जगह आप लिखेंगे 396, पहले इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, और ये प्लस जब उधर गया तो माइनस का हो गया 231 इंटू 1, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए 66। अब 66 तो रिमाइंडर मेरा यहाँ है ना, यहाँ से इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 231 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको जब इधर लाएंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा ना। तो 231 माइनस 165 इंटू 1, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से आप कि आप इस 66 के जगह पे ये चीज़ लिखे थे ना, तो इन सब में मल्टीप्लाई होगा कितना से? 2 से, है ना। यहीं पे मैक्सिमम लोग का मिस्टेक होता है। तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर यहाँ छूट जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ छोड़ देंगे। तो आप याद रखिए, एकदम बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 66 का ना प्लेस वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा 231 माइनस का ये आया 66 के जगह पे इतना पुट किया, लेकिन इसमें इंटायर टर्म में कितना से मल्टीप्लाई होना था? 2 से, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़िए, 33 इज इक्वल टू 396 माइनस का 231 इंटू 1। अब देखिए जब इस 2 का इस 2 से गुना कीजिएगा और माइनस है तो 231 इंटू 2 होगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस, और 165 का जब इससे गुना होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए कि आपका अभी भी है ना सवाल कहीं फंस रहा है। 231 चाहिए था, 231 तो आ चुका है। 396 चाहिए था, 396 भी आ चुका है, लेकिन हमको 165 नहीं चाहिए। फिर से आप 165 के पास जाइए और यहाँ से इसका वैल्यू अगर निकालेंगे वापस से, तो आप क्या लिखेंगे? 33 इज इक्वल टू 396 माइनस 231 इंटू 1 माइनस 231 इंटू 2, अब प्लस इस 165 की जगह से आप वापस यही टर्म लिखेंगे, 396 माइनस 231 इंटू 1, और इस 165 की जगह ये पूरा वैल्यू है, फिर भी लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने कुछ नहीं किया, 165 का वैल्यू यहाँ से पुट किया, तो 165 एक तरफ, 396 और 231 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस वही माइनस लिखा। बगल में 2 था तो 2 इस दोनों टर्म में गुना होगा। अब आप आराम से लिखिए और करके कि मेरा जो HCF आया 33, ये आया 396 माइनस, अब देखिए ध्यान से एक बार पहले गुना कर लेते हैं, 231 इंटू 1 माइनस 231 इंटू 2 प्लस, अब देखिए 396 का एक बार 2 में गुना होगा, तो 396 इंटू 2 और माइनस 231 इंटू 2। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 396 एक बार यहाँ है और 396 2 बार यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया? 3 बार। तो 396 इंटू 3 किए आप, 231 यहाँ एक बार है, 231 यहाँ 2 बार है, 231 यहाँ 2 बार, तो 2 बार 2 बार और 1 बार, तो टोटल कितनी बार? 5 बार। तो 231 इंटू क्या करेंगे? 5 करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग वी हैव, आइए कंपेयर कीजिए। आप अपना इक्वेशन को लिखिए,
ठीक है। तो क्या था 231x 396y, ये बराबर आप लिखेंगे 396 इंटू 3, लेकिन यहाँ तो प्लस है और मेरा यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ कर देंगे और यहाँ प्लस लिख देंगे 231 और यहाँ माइनस कर देंगे। तो आप देखिए ध्यान से 231, तो यहाँ भी 231, x के जगह पे कितना है -5, तो देयरफॉर x बराबर यहाँ से -5 आया। और जब 396 यहाँ है, 396 यहाँ है, y के बगल में देखिए क्या है प्लस का 3, तो y बराबर क्या आ गया। और इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से कंपेयर करके हम लोग आसानी से इस लीनियर एक्सप्रेशन का वैल्यू x और y का निकाल लिए। साथ साथ में कह रहा था डी SCF है, तो हमने SCF का भी वैल्यू निकाल लिया जो कि 33 था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन का लैंग्वेज देखेंगे। पैटर्न वही है, टाइप 2 ही चल रहा है, लेकिन देख सकते हैं कितना तरह का वेरिएशन कर रहा है क्वेश्चन। लैंग्वेज देख के बस स्टूडेंट को डराता है, आप लोग को डरना नहीं है, अब आपको इसकी हैबिट हो गई होगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द SCF ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237, दैट इज SCF ऑफ 81 एंड 237 इज इक्वल टू इतना एंड इतना। और साथ साथ में आपको कहा जा रहा है क्या चीज़, फॉर सम इंटीजर x एंड y। इस बार आपको x और y का वैल्यू नहीं निकालना है, बस आपको एक्सप्रेस कर देना है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो कंपेयर करके x और y का वैल्यू भी निकालना सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हेयर 237 इज़ ग्रेटर दैन 81 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 81 से 237 में डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो अगर आप देखिए कि इसको कितना बार रखें, अगर इसको 80 समझें तो 8 4 जा हो जाएगा कितना आपका 32, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, इसका मतलब 2 ही बार में जाएगा, ठीक है ना। अगर शक बुझाता है तो चेक कर लीजिए, 3 1 जा 3, 8 3 जा कितना 24, देखिए 243, जबकि यहाँ कितना है 237 है, तो 2 ही बार में जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया 7 और ये कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाई अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आइए तो क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस का रिमाइंडर। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। और आप यहाँ पे स्टेप 1 कंसीडर कर लें। अब इस 81 को यहाँ पे उतारिए, एक बार में ही जाएगा 75, 11 में से 5 गया 6 और ये कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे स्टेप 2 लिखेंगे, इस 81 को यहाँ लाइए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इस केस में 75 है, कोसेंट यहाँ पे 1 है, तो 75 इंटू 1 और इस केस में रिमाइंडर क्या था 2 था। अब वापस से आप इस 75 को यहाँ पे उठाइए और अब देखिए अगर हम 12 बार में ले जाए ना तो कितना आ जाएगा 72, 5 में से 2 गया 3 और ये कैंसिल हुआ। स्टेप 3 में लिखेंगे। अब हम लोग स्टेप 3 में लिखें तो इस 75 को यहाँ लिखिए, इस केस में डिवाइजर 6 है, कोसेंट 12 है और रिमाइंडर 3 है, तो 6 इंटू 12 प्लस रिमाइंडर 3, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। और लास्टली आपको 6 को डिवाइड कीजिएगा तो 3 2 जा 6, इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपका स्टेप 4 डिवीज़न की प्रोसेस ख़त्म हो गई। 6 का यहाँ पे उतारिए, डिवाइज़र क्या है इस केस में 3, कोसेंट क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 0। ये आपका हो गया इक्वेशन 4। मैंने कहा कि जिस केस में आपका रिमाइंडर 0 आता है उसका डिवाइज़र जो होगा वही आपका रिक्वायर्ड SCF हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड SCF ऑफ 81 एंड 237 इज 3। आपका देख रहे हैं डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर ही आपका SCF होता है। ये हो गया पहला पार्ट। अब इसको हमको एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करना है तो आप अब देखिए कि आपका SCF रिमाइंडर के रूप में किस इक्वेशन में प्रेजेंट है। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये है ना, यहाँ पे रिमाइंडर है जो कि 3 है और वही हमारा SCF है। तो यहाँ से इस SCF का वैल्यू निकालेंगे, SCF को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो यहाँ पे लिखिए अब आप, नाउ फ्रॉम इक्वेशन
3 वी हैव। आइए अगर हम यहाँ से 3 लिखें एक तरफ, तो इधर तो ऑलरेडी पॉजिटिव में 75 था, अब ये माइनस में जाएगा उधर, तो क्या लिखेंगे 6 × 12। अब आप देखिए कि आपको जो एक्सप्रेस करना था वो 81 चाहिए था और 237 चाहिए था। अभी आपका ना 81 आया है ना 237 आया है, तो अब इस 75 को एलिमिनेट करना है। अब ये 75 को देखिए कि दिए हुए जितने भी आपके इक्वेशन आपने बनाए हैं ये 75 रिमाइंडर के रूप में कहाँ प्रेजेंट है, तो यही ना प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर 75 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 237 माइनस ऑफ 81 × 2 हो जाएगा। तो 3 = 75 की जगह लिखेंगे 237 और ये प्लस वाला इधर उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा 81 × 2 माइनस। क्या आपको 6 चाहिए? नहीं चाहिए। 6 देखिए रिमाइंडर के रूप में यहाँ, अब इसका वैल्यू निकालिए। तो इस 6 की जगह पे आप लिखेंगे 81 माइनस 75 × 1, तो 81 माइनस 75 × 1, ये आपने 6 की जगह लिखा, ठीक है ना। और इंटू में क्या था 12 था, तो आपने यहाँ 12 लिखा, ठीक है ना। अब आराम से सॉल्व करेंगे। 3 = 237 81 × 2। अब इस 12 का जब 81 में गुना होगा माइनस के साथ, तो 81 × 12 लिखेंगे और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और यहाँ पे हो जाएगा 75 × 12। आप क्या देख रहे हैं कि 237 तो आ गया, 81 भी आ गया, 81 भी आ गया, लेकिन यहाँ पे फिर से ये 75 डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसको फिर से एलिमिनेट करना होगा। तो 3 = 237 माइनस 81 × 2 माइनस 81 × 12 प्लस, अब ये 75 रिमाइंडर के रूप में यहाँ पे वापस से इसको लिखेंगे 237 माइनस 81 × 2, तो 237 माइनस 81 × 2 और आप इस 75 के जगह पे ये पुट किए हैं, तो फिर से इसको 12 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ से आइए, यहाँ से हम लोग बात करते हैं। तो 3 = 237 माइनस 81 × 2 माइनस 81 × 12। अब देखिएगा 12 को जो हम 237 से गुना करेंगे ना, तो प्लस करके लिखते हैं, तो 237 × 12 और माइनस का 81 × 12 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड 24। अब आराम से देखिए क्या कर सकते हैं। 3 = यहाँ पे 237 एक बार, यहाँ पे 237 12 बार, तो टोटल 237 कितनी बार आया 13 बार ना। तो 237 × यहाँ पे 13 लिखे माइनस, यहाँ 81 2 बार, यहाँ 81 12 बार और यहाँ 81 24 बार। तो आप एक बार देख लीजिए 24 12 और कितना 2 है, तो 4 4 8 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ लिखे हम लोग 81 × कितना 38। अब आप कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग वी हैव, तो आपका जो लीनियर एक्सप्रेशन था वो ये था 81x 237y और आपने क्या लाया 237 × का 13। आप तो माइनस नहीं चाहिए प्लस चाहिए, तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे और 81 अब ब्रैकेट में कर देंगे माइनस का 38। तब आप कंपेयर कीजिए 81 है तो यहाँ भी 81 है, x है तो x के जगह पे कितना है यहाँ पे -38, तो देयरफॉर x बराबर माइनस का 38। और जब y को कंपेयर कीजिए 237 यहाँ भी है 237 यहाँ भी, y यहाँ, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे और इस तरह से ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, अब ये मैंने यहाँ पे कर दिया होमवर्क। इसी पैटर्न पे 2 सवाल आपको और करना है घर पर, ठीक है ना। और आप इन दोनों सवाल को सॉल्व करें, जबकि यहाँ पे मैंने आंसर भी आपको दे दिया कि SCF 9 आएगा इस केस में, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 आएगा। और इस केस में SCF आएगा 8 और x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3। आप इसको अच्छे से क्या करें, घर पे बैठ के सॉल्व करें, ठीक है ना। अगर मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।